चलिए अब फिर हम 1.5 एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। इससे पहले पुराने वाले हमने 1.1, 2, 3 और 4 पढ़ चुका है। 1.5 पढ़ते इसके साथ ही हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म। उसके बाद इसके पढ़ने के बाद हम लोग बहुपद पे आएंगे। तो चलिए इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसको फिर हम पुरानी बात पे आएंगे। इसको जानने से पहले थोड़े इसके बेसिक रूल्स को लिखते हैं, उसको कुछ फॉर्मूले लिखते हैं जो आपके एग्जाम। देखिए इसमें क्या है, अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। मतलब दोनों का बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे। फिर होता है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, तो होता है a टू द पावर m माइनस n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात यही है, ठीक। अब तीसरा हमारा फॉर्मूला आता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो फॉर्मूला होता है a इंटू बी टू द पावर m। इन सारे का हम उपयोग करेंगे। अब है 64 के घाते 1/2। हमेशा याद रखिए √2 है, इसका मतलब है 2 के घाते 1/2 है। यदि हम ये 3 लिखा है तो इसका मतलब है 2 के घाते 1/3 है। यदि 4 लिखा है तो इसका मतलब है 2 के घाते 1/4 है। और कुछ बेसिक्स रूल्स जानते हैं, जैसे 1/2 के पावर या √2 है, इसका मतलब है यदि √2 ऊपर जाएगा, मतलब यदि पावर यहाँ यदि -1 है, 2 टू द पावर -1/2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब पावर यदि हम नीचे ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। अब हमारा सवाल है सरल करें या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला सवाल पे हम आते हैं। ये पहला है, पहला का पहला सवाल। पहला सवाल है 64 1/2। 1/2 का हमने आपको बताया था 64 का अंडर रूट निकालेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 8 गुने 8, 1 8 बाहर हो जाएगा 8। बहुत ही आसान है। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है 32 1/5। इसका मतलब है 32 लिखेंगे हम, ये 5 होगा, मतलब 5 में से 1 लेंगे, लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये क्या हो जाएगा 1 2 बाहर हो जाएगा। कितना आसान है। तीसरे सवाल पे हम आते हैं। बहुत आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब समझिए फ्री का सवाल है, आराम से। 125 1/25 टू द पावर 1/3। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 1/25 है, 125 है, 1/3 है, फिर वही होगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखा है 5 गुने 5 गुने 5, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 125 हो गया, 5 हमारा आंसर। चौथा सवाल, अच्छा तीसरा नहीं किया हमने, ये चौथा कर दिया। तीसरा सवाल हम लोग कर लेते हैं। तीसरा है 16 टू द पावर 3/4। हमेशा याद रखना है ये जो ऊपर वाला पावर है ये इसका पावर हो जाएगा, और ये 4 जो है तो ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 टू द पावर 3, और ये हो गया 4। अब हम इसको खोद करके लिख देंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, अब इसको हम 3 बार लिखेंगे। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 4 में से 1 हम बाहर करते हैं, तो 4 4 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। हमारा आंसर क्या हो गया 8। हमारा पहला सवाल पूरा खत्म है ना सर। अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे, और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि दूसरा सवाल पे पढ़ने से पहले हम तो बस अब दूसरे सवाल पे हम आते हैं। हमने मिटाना शुरू किया इसलिए हमको समय लगा। दूसरा सवाल क्या है, 9 टू द पावर 3/2। फिर वैसे ही करेंगे हम, 9 टू द पावर लिखेंगे 3/2। हमने क्या क्या, ऊपर वाला जो होता है वही होता है, तो 9 टू द पावर 3 और √2 का मतलब ये। अब क्या लिखेंगे हम, 9 को हम लिख सकते हैं 9 को 3 × 3 लिखें, तो इधर लिखे हम 3 × 3 3 × 3, और इसको 3 × 3, 3 बार है 9। अब 2 में से 1 बाहर होगा, 1 2 3, क्या हो गया 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 होती है 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दूसरे का आंसर का पहला ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी आसान है, 32 टू द पावर 2/5। बहुत ही आसान सवाल है। फिर वही करेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32 टू द पावर 2, और ये 5। अब क्या होगा
32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 बार है। अब 5 में से 1 लेना है, 2 इसमें 2, 2 गुने 2 बराबर 4। आसान है। देखिए तीसरा सवाल क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें दम रखा हुआ। तीसरा सवाल को फिर हम देखते हैं। 16 टू द पावर है 3/4, तो क्या लिखेंगे हम, 16 के पावर 3, ऊपर वाला पावर में जुड़ जाता है और नीचे जो हो जाता है वो 4। अब क्या हो जाएगा, 16 को क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 3 बार लिखेंगे। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये क्या हो गया, 4 है तो 4 में से 1 लेंगे, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। हमारा आंसर क्या हो गया, 8। कितना आसान है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, 3 सवाल हो गए, चौथे सवाल पे आते हैं। 125 चौथे का सवाल है, 125 की घात -1/3। हमने आपको बताया था और आपको याद भी होगा कि जैसे ही पावर माइनस में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/125 के घाते 1/3। तो हमारा -1/3 खत्म। अब जब खत्म हो गया तो फिर क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, और ये 3 में से 1 जाएगा, ये 1, तो क्या हो जाएगा 1/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर -1। तो ये हमारा दूसरा का क्वेश्चन भी खत्म। अब तीसरे सवाल पे हम यही लिख लेते हैं, कोई कठिन है नहीं। तीसरा में जो हमने ये फॉर्मूला लगाया सारा इसमें होगा। अब है फॉर्मूला है थर्ड का पहला है 2 टू द पावर 2/3 और इंटू 2 टू द पावर 1/5। हमने आपको बताया था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, बेस यदि सेम हो तो पावर जुट जाते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 15 ये हो गए, 5 दूनी 10 और 3, तो क्या हो गया 2 टू द पावर 13/15। पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा देखिए बहुत ही आसान है, लिखा है 1/3 टू द पावर 2 टू द पावर 7। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आराम से यही तो सवाल 3, 1 मिनट किताब में देख लें हम। 3 टू द पावर 1/3, ये देखिए गलत मैं लिख लिया हूँ, 3 टू द पावर 1/3 और उसके पावर 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है सवाल लिखा हुआ है 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर 7। तो आराम से कर लेंगे। क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और होता है a टू द पावर m इंटू पावर n होता है, तो हो जाता है a टू द पावर m प्लस m गुने n। तो यही भी लिख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1/3 इंटू 7, मतलब 3 टू द पावर 7/3। अब 7/3 है तो क्या करेंगे, जानते ही आप, इसको हम लिखेंगे 3 टू द पावर 7 और इसका हो जाएगा 3। अब इसको कर लेंगे आराम से। आराम से करेंगे तो क्या होगा, आराम से करेंगे तो हो जाएगा 7 बार लिखें, 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3। याद नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए, क्या मतलब है उतना लिखने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 टू द पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/2 इंटू 11 टू द, अच्छा डिवाइड 11 टू द पावर 1/4। तो हमने आपको बताया है a टू द पावर m इंटू डिवाइड बाई a टू द पावर n, ये सेम है। तो क्या हो जाएगा 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम क्या आएगा, 11 टू द पावर 4, तो 4 आएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 11 टू द पावर 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कितना आसान है देखें आप लोग, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 7 टू द पावर, अच्छा सॉरी 8 टू द पावर 1/2। हमने आपको बताया था कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर दोनों का पावर सेम हो
तो दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये भी यही होगा। तो लिखेंगे 7 × 8 टू दी पावर 1/2, 7 8 जा 56, 8 7 56 के पावर 1/2। हमारा ये चैप्टर 1.5 ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट में आपको 2.1 से करेंगे। हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, मोनिनोमियल्स पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, बायनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक, तो यदि आपको अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़ें, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए डू योर बेस्ट।